आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में साइंस आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? दूध दोस्तों, इनमें से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। ये रिवीजन क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, स्पीड क्लास, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कीजिए टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ। मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो इनमें से किसका निर्माण नहीं होता है दोस्तों हमारे शरीर में? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में, ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन है? मूंगफली है इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोलिपिड, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल की आवश्यकता इनमें से किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है दोस्तों एमिनो अम्ल की आवश्यकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन, बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जी हाँ, जाइमेज एंजाइम करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जाइमेज। नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिल मरकेप्टन प्रयोग होता है दोस्तों एलपीजी में, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एथिल मरकेप्टन, ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग होता है रबड़ के वल्कनाइजेशन में, तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सल्फर। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दृष्टिपटल। नेक्स्ट, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंखों से संबंधित है डिप्लोपिया नामक बीमारी, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आंख। नेक्स्ट, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है स्याही बनाने में। कौन सा अम्ल? फ्यूमेरिक अम्ल, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्यूमेरिक अम्ल, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है? तो दोस्तों विटामिन सी का अणुसूत्र है C6H8O6, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विटामिन सी, ठीक है। जी हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोर्बिक अम्ल होता है। इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण होता है इटाई नामक रोग मानव शरीर में, ठीक है, कैडमियम की अधिकता से। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को निम्न में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जेनेटिक कोड की खोज करने के लिए दोस्तों प्रदान किया गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेनेटिक कोड, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है दोस्तों? यकृत में पाया जाता है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली
अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाते हैं, हेलोफाइटा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है दोस्तों वृद्धावस्था में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थाइमस ग्रंथि, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए, तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा दोस्तों? ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, ए या बी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से स्रावित होता है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बीटा कोशिका, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है घेंगा रोग, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, थायराइड, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है दोस्तों? मस्तिष्क का भाग है सेरेबेलम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बैंगनी। नेक्स्ट है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के टीके की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के टीके की खोज, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खैरा रोग किस फसल में होता है? खैरा रोग किस फसल में होता है? धान में होता है दोस्तों खैरा रोग। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, रानीखेत बीमारी का संबंध है मुर्गियों से। किससे? मुर्गियों से है रानीखेत बीमारी का संबंध, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मुर्गियों से। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है दोस्तों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शुक्र। नेक्स्ट है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। कितनी? 42%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट इनमें से किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर प्लांट, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? इनमें से ये बनी होती है लिपिड से। किससे? लिपिड से बनी होती है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिपिड से बनी होती है, याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? कौन सा है सभी साथी फटाफट जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? एंजाइम है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंजाइम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों स्पर्मोलॉजी में? तो याद रखिएगा बीजों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। ठीक है ना, किसका अध्ययन? बीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जी हाँ, बहुत बढ़िया जी। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? आदिवृक्क ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रिनल ग्रंथि, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पीड क्लास से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इनमें से दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन है एक स्त्रीलिंग हार्मोन, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एस्ट्रोजन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों कुनैन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, तने की छाल से, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में होती है दोस्तों विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संतरा। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा दोस्तों किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो सर रोनाल्ड रोस ने दोस्तों खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यीस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? फफूंद है दोस्तों। ठीक है ना, यीस्ट और मशरूम इनमें से क्या है? फफूंद है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? टोन्सले ने किया था प्रस्तावित। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किसको मापने में किया जाता है दोस्तों? डॉप्सन इकाई का प्रयोग तो ये किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओजोन परत की मोटाई नापने में दोस्तों क्या है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चांदी। कमेंट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।